नमस्ते दोस्तों। भारत का संविधान और हमारे मानवाधिकार, मूल अधिकार जो भारत में रहने वाले लोगों के लिए जो कानून बनाया गया हुआ है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ मेरे सारे वीडियोज़ में से। तो अभी तक हमने मूल अधिकार में पार्ट 4/1/2 तक आए हुए हैं जानकारी देते हुए। और अभी हमने कल जो वीडियो बनाया था, उस वीडियो में हमने बताया था कि अगर किसी व्यक्ति को किसी किसी कानून को तोड़ने के वजह से उसके ऊपर अगर कोई लॉ का रूल लागू होता है, तो उसमें उसको जब गिरफ्तार किया जाता है, तो उसको 24 घंटे के अंदर जल्द से जल्द मजिस्ट्रेट के जी के पास उनको अ, लाया जाता है और उस हिसाब से वो सारी जो इंक्वायरी है वो की जाती है। और फिर आगे की धाराएँ, अगर उसमें वो उन्होंने कुछ गलत किया हुआ है तो उनके ऊपर वो धाराएँ लगाई जाती है। मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूँ वो थोड़ा-सा बहुत सोच समझ कर बोलना पड़ता है, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए, इसलिए थोड़ा-सा आपको बोरिंग लगेगा। लेकिन आप जैसे-जैसे मैं आपको आगे की वीडियोज़ बता रहा हूँ, उस वीडियोज़ में आपको आपके मूल अधिकार समझने में अ, सही तरीके से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अभी जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसके बारे में मैंने आपको कल वीडियो में बताया। उसी उसके उसी का अगला भाग, अगला पार्ट जो है, परंतु इस उपखंड के कोई बात किसी व्यक्ति का उस अधिकतम अवधि से अधिक अवधि के लिए निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी, जो खंड 7 के उपखंड के अधीन संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा विहित की गई है, या ऐसे व्यक्ति को के उपखंड और उपखंड के अधीन संसद द्वारा बनाई गई विधि के उपबंधों के अनुसार निरुद्ध नहीं किया जाता है। निवारक निरोध उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन किए गए आदेश अनुसरण में जब किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया जाता है, तब आदेश करने वाले प्राधिकारी यथाशक्य शीघ्र उस व्यक्ति को यह सूचित करेगा कि वह आदेश किन आधारों पर किया गया है, और उस आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए उसे अतिशीघ्र दिया जाएगा अवसर देगा। खंड 5/6 किसी बात से ऐसा आदेश जो उपखंड के निर्दिष्ट है करने वाले प्राधिकारी के लिए ऐसे तथ्यों को प्रकट करना आवश्यक नहीं होगा, जिन्हें प्रकट करना ऐसा प्राधिकारी लोकहित के विरुद्ध समझता है। संसद विधि द्वारा विहित कर सकेगी कि क किन भी परिस्थितियों के अधीन और किस वर्ग के वर्गों के मामले में किस व्यक्ति को निवारक निरोध उपबद्ध करने वाली किसी विधि के अधीन 3 मास से अधिक अवधि के लिए खंड 4 उपखंड के उपबंधों को अनुसार सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किए बिना निरुद्ध किया जा सकेगा। किसी वर्ग या वर्गों के मामले में कितनी अधिकतम अवधि के लिए किसी व्यक्ति को निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन निरुद्ध किया जा सकेगा। खंड 4 के उपखंड के अधीन किए जाने वाली जांच से सलाहकार बोर्ड द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया क्या होगी। इनको सारे संविधानों में ये जो प्रक्रिया है, इसको संविधान 40वां संशोधन अधिनियम 1978 की धारा द्वारा अधिसूचना के तारीख उपखंड की को लोप किया गया है। संविधान 40वां 1978 संविधान 40वां 1978 के उपखंड में कुछ नए संशोधन किए गए हैं। उपखंड के पुनर्स्थापित किया जाएगा। ऐसे कुछ धाराएं हैं जिनको फिर से उसमें बदलाव किए गए हैं, और ये सारी चीज़ें जो है, ये थोड़ा सा आपको हिंदी में
थोड़ा-सा कठिन हिंदी है, तो समझने में दिक्कत हो रही है। तो मैं इसके लिए जल्द से जल्द लोकल लैंग्वेज में भी इसके वीडियोज़ बनाने वाला हूँ। और अगर इसमें किसी व्यक्ति को अगर कोई डिफ़ाइन यानी डिटेल कोई अगर चाहिए है, तो प्लीज़ कमेंट में जय संविधान लिखकर आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं आपको उसमें डीएम में आपको जानकारी डालने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।